फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 4 से 5, 12 से 14 और 16 तक। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी नातान को यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 13, 16 से 18 और 22 तक। उसने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश को प्रतिज्ञा की थी कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया और ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। वह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है।
उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों का पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है। उसने ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को जिलाता है और शब्द मात्र कहकर चीज़ों की सृष्टि करता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया, जैसा कि उससे कहा गया था, तेरे असंख्य वंशज होंगे। जब विश्वास के कारण ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हे प्रभु, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे सदा तेरी स्तुति गाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 और संख्याएं 18 से 24 तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग संत यूसुफ का पर्व मनाते हैं। परंपरागत रूप से 19 मार्च को हम उनका पर्व मनाते हैं। इस साल 19 मार्च रविवार होने के कारण 20 मार्च सोमवार को हम लोग उनका पर्व मनाते हैं। संत यूसुफ कलीसिया के संरक्षक हैं, परिवारों के संरक्षक हैं, व्यक्तिगत रूप से भी हमारी रक्षा करने वाले हैं। विशेषकर हमारी मृत्यु के समय वे हमारी सहायता करने वाले हैं। पवित्र मृत्यु और अच्छी मृत्यु के लिए हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि नबी नातान ने राजा दाऊद से यह कहा, यह संदेश दिया, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा
और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। आगे ईश्वर का कहना है, इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। यह सब प्रभु यीशु में पूरा हुआ है। पुराने व्यवस्था में हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह सब यीशु में पूरे हो गए हैं। यीशु नबियों की शिक्षा और संहिता और भजनों में जो कुछ लिखा है उन सबों को पूरा करने के लिए आए हैं। यीशु पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र ने हमारे लिए यह सब कर दिया है। यीशु का सिंहासन, यीशु का राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। उनके राज्य का अंत नहीं होगा। हम पिता ईश्वर को इस मुक्ति योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। दूसरे पाठ में रोमियों के नाम पत्र अध्याय 4 में हम लोगों ने इसी तरह पढ़ा, ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम के तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। उसी परंपरा में प्रभु यीशु आए हैं। इब्राहिम की संतान है यीशु। हम सबों को यीशु में विश्वास करना है। इब्राहिम की कहानी 4000 साल पहले की कहानी है। 4000 साल के बाद हम सबों को प्रभु यीशु में विश्वास करना है। प्रभु यीशु में जो विश्वास करते हैं वे सब धार्मिक माने जाएंगे। ईश्वर उनको क्षमा करेंगे। तो हमको संत योसेफ यही सिखाते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया, उनके साथ रहकर उनकी रक्षा की, उनका भरण पोषण किया है। हमको भी संत योसेफ के समान प्रभु यीशु को प्यार करना है, प्रभु यीशु में विश्वास करना है। आज के सुसमाचार में हमने संत योसेफ के बारे में सुना। पूरी बाइबल में संत योसेफ ने एक भी बात खोल करके नहीं कही, लेकिन संत मत्ती के अनुसार वे धार्मिक थे। माता मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके एक साथ रहने के पहले ही मरियम गर्भवती हो गई थी। मूसा के नियम के अनुसार ऐसी महिलाओं को पत्थरों से मार डालना था। वे उनको चुपके से त्याग देना चाहते थे। तब प्रभु की वाणी आई, प्रभु का संदेश मिला। आगे संत मत्ती लिखते हैं, यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ
ले आया। संत यूसुफ में तीसरा गुण हम पाते हैं, वो है वे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे। ईश्वर में विश्वास कर उनका पालन करते थे। प्रभु यीशु और माता मरियम की रक्षा करते थे। चूंकि हम लोगों को संत यूसुफ के बारे में ज़्यादा नहीं मिलता है, हमें पुराने व्यवस्थान में खोजना है। संत अगस्तिन के अनुसार पुराने व्यवस्थान में नए व्यवस्थान छिपा हुआ है। नए व्यवस्थान में सब कुछ प्रकट हो गए हैं और इसलिए हम लोग पाते हैं कि पुराने व्यवस्थान में भी एक यूसुफ है, एक यूसुफ है। वह याकूब का पुत्र था और यहाँ भी जो मरियम के पति यूसुफ है वे भी यूसुफ है और मरियम के पति के पिता का नाम याकूब था। पुराने व्यवस्थान के यूसुफ के पिता का भी नाम याकूब है और याकूब की पत्नी जो है वो राहेल है और नए व्यवस्थान के यूसुफ की माँ जो है उसका नाम भी परंपरा के अनुसार राहेल है। और बड़े प्रेम से याकूब और राहेल ने पुराने व्यवस्थान के यूसुफ का पालन पोषण किया। उसी तरह संत यूसुफ के पिता याकूब और राहेल ने उनकी अच्छी सेवा की, उनकी देखभाल की। और हम लोग पढ़ते हैं याकूब के पुत्र यूसुफ, पुराने यूसुफ को बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ा। उनके भाइयों ने ईर्ष्या की, जलन के कारण, ईर्ष्या का कारण उसको बेच दिया, वह मिस्र देश चला गया। उसी तरह नए व्यवस्थान के यूसुफ को भी बहुत सहना पड़ा। राजा हेरोद के अन्याय अत्याचार के कारण, ईर्ष्या के कारण बालक यीशु को और माता मरियम को लेकर मिस्र देश भागना पड़ा। बाद में पुराने व्यवस्थान का यूसुफ वहाँ के प्रधानमंत्री बने और उसने अपने भाइयों की रक्षा की, पूरे खानदान की रक्षा की। उसी तरह नए व्यवस्थान के यूसुफ कलीसिया के संरक्षक है, परिवारों के संरक्षक है। हम हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखते हैं। हम मरते समय संत यूसुफ आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। अच्छी मृत्यु के लिए, पवित्र मृत्यु के लिए वे हमारी सहायता करेंगे। तो हम इस महान संत के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सबों की रक्षा करें, पवित्र कलीसिया की रक्षा करें, हमारे परिवारों की रक्षा करें, व्यक्तिगत रूप से भी हम सबों की रक्षा करें। मुझे याद है एक अच्छा व्यक्ति वर्षों पहले अपना साक्ष्य बता रहा था। वो एक विषम परिस्थिति में था। उसका दुश्मन उसको मार डालने या भयंकर हानि करने के लिए तैयार हो रहा था। वह गुस्सा में कमरे के अंदर गाली देते हुए गया तो एक बूढ़ा व्यक्ति आकर उसको बताया, जो बाहर बैठ रहा था, जो पवित्र व्यक्ति था, उसको बताया, बेटा तुमको इधर रहना अच्छा नहीं है, तुम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और वो निकल गया। वो कहता है बाद में मुझे प्रेरणा मिली, वह संत यूसुफ थे, उन्होंने मुझे बचाया, मेरी हानि नहीं हुई, मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। कई लोग साक्ष्य देते हैं। एक पुरोहित कहते हैं बचपन में वे पानी में गिर गए, मरने पर थे, तो अचानक एक बूढ़े व्यक्ति ने आकर उनका हाथ पकड़ा, पानी से निकाला और उनको बचाया। और एक सुंदर गाना
उस पुरोहित ने बनाया है। वो बचाने वाले मेरे प्रिय संत यूसुफ थे। तो भाई और बहनों, हम संत यूसुफ के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी प्रभु यीशु और माता मरियम के निकट रहें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उनके विश्वास के द्वारा हम लोग भी अच्छी मृत्यु पाकर स्वर्ग पहुंच सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, संत यूसुफ के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं। हम सबों को भी उनके समान विश्वास का वरदान मिले, यीशु को प्यार करने का वरदान मिले, यीशु की सेवा करते हुए हम लोग भी स्वर्ग पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।